हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुपंच स्टडी चैनल। पिछला वीडियो में आप लोग को बताए थे तकनीकी मार्गदर्शिका का अध्याय 1, जिसमें कुछ आप लोग का क्वेश्चन भी बताए हुए थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी उस टॉपिक के रिगार्डिंग अध्याय 1 से बनता है, जो कि आप लोग का राजस्व विभाग की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उसका क्षेत्र से रिलेटेड था। आप लोग का इतिहास था पूरा आप लोग का। उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो पूछा जा सकते हैं आप लोग का आफ्टर ट्रेनिंग जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसमें, देन वो सारे क्वेश्चन को कवर अप किया गया था। आज के इस अध्याय 2 में आप लोग का ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस टॉपिक से आप लोग अपना वो पढ़ते रहें। एलआरसी का जो छठा पीडीएफ दिया गया है तकनीकी मार्गदर्शिका का, इसको पढ़ते रहें और इसी से मेनली क्वेश्चन बनते हैं। और जो आप लोग का अधिनियम सब दिया गया है उसको भी पढ़ें, ताकि आप लोग को कुछ फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। अधिनियम जैसे 2011 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया, 19 वाला अधिनियम हो गया, सभी को पढ़ लें अच्छी तरह से, किसका क्या भूमिका है। और आइए आप लोग को बताते हैं अध्याय 2 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर अप करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को पता है, भूमि सर्वेक्षण की परिभाषा एवं इसके अंतर्गत आने वाले विषय, ये है आप लोग का चैप्टर 2। इसका जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का, वाई स्पेशल सर्वे इज इम्पॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ प्रीवियस सर्वे। प्रीवियस सर्वे जो आप लोग का कैडेस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे हुआ था, उसके ऊपर स्पेशल सर्वे जो आजकल होने वाला है, स्पेशल सर्वे विशेष सर्वेक्षण की, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे साधारण उत्तर होगा आधुनिक प्रौद्योगिकी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होना, जैसे कि आप लोग का डीजीपीएस, ईटीएस और आप लोग का जैसे कि एरियल सर्वे का होना। ये सारे कारण जो है आप लोग का स्पेशल सर्वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इससे मैप का निर्माण होना। क्वेश्चन नंबर 2 जो बनता है, कैडेस्ट्रल और रिविजनल सर्वे में टीम कौन सा था उस समय। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 18वीं 19वीं सदी से 20वीं सदी में आप लोग का कैडेस्ट्रल सर्वे चल रहा था, जिसमें अमीन थे, सर्वे निरीक्षक थे, चेयरमैन थे, कानूनगो थे, एएसओ थे। कैडेस्ट्रल सर्वे में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज्ड हुआ था, ये क्वेश्चन एक सही बनता है आप लोग का इस टॉपिक से। चेन था, प्लेन टेबल थे, और जिसको गरीब या गंटर चेन से हम लोग मेजरमेंट किए हुए थे। इस समय इन दिस टाइम फॉर सर्वे यूज्ड इक्विपमेंट, इस समय के हिसाब से कौन कौन सा इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें आ जाएगा आप लोग का कैमरा, हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो आता है, जिसमें आप लोग का स्केल हाईली रहे, आप लोग का कंपास, कंप्यूटर हो गया, हवाई जहाज़ हो गए, एटीएस, डीजीपीएस, इन सभी का यूज किया जाता है अभी के सर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बताया जाए तो, किसी रैयत का ऑनरशिप वाला एक भूखंड कई खेतों में विभक्त हो और सभी भूखंड एक साथ लगातार अवस्थित हो, तो इसका खेसरा नंबर क्या होगा। देन इसका खेसरा नंबर जो है एक ही होगा, क्योंकि आप लोग का एक ही साथ लगातार जो है आप लोग का अवस्थित है, बट उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्रॉप्स यूज कर रखे हैं, वो भूखंड बंट रखा है, तो इस हिसाब से जो है उनका खेसरा नंबर एक ही होगा। यदि किसी ऑनर का जो है आप लोग का एक भूखंड, मान लीजिए एक भूखंड आप लोग का यहाँ पर है, एक भूखंड आप लोग का यहाँ पर है, बीच में कुछ नहीं है, एक भूखंड यहाँ पर है, तो इस परिस्थिति में इसका खेसरा नंबर अलग अलग होगा। समझ गए होंगे आप लोग। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भू लगान किस भूमि का निर्धारित किया जाता है। तो भू लगान किस भूमि का निर्धारित होगा, तो वो एग्रीकल्चर लैंड होगा। और धारित भूमि, जिसमें जो है रैयत रह रहे हैं, वो जिसमें आप लोग का धारण कर रखे हैं। बंजर भूमि सब हो गए, जैसे जिस भूमि का कोई यूज नहीं है, उन सभी का भू लगान निर्धारित नहीं किया जाएगा। सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें आप लोग का सही जवाब होगा मैप बनाना, जो है इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। तो ये क्यों होती है आप लोग का, इसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अवधि का फासला होना, जैसे कि उस समय जो आप लोग का सर्वे हुआ था, आप लोग का कैडेस्ट्रल सर्वे, और अभी तक जो सर्वे हुआ है, इस बीच में उस ज़मीन का, कि कोई ज़मीन है आप लोग का, उसका बार बार बिकना, उसका जो है दूसरा रैयत होना, उसका जो है कई बार ऐसा होता है कि नदी कटाक्ष करके उस ज़मीन को ले गया, सीमांकन आप लोग का बदलना, उसमें आप लोग का जो है, जो आप लोग का पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है, अभी
किसी और के नाम पे है ज़मीन, उस समय किसी और रैयत के नाम पे था, बाबा परदादा का होना, ऐसे करके आप लोग का बहुत सारा फासला होना, यही जो है आप लोग का अवधि का फासला होना कहलाता है। खतियान होना, जमाबंदी पंजी, मैप में लोक व्यवहार, उस समय कुछ और था मैप में, कैडेस्ट्रल सर्वे में, अभी का मैप में कुछ और है, इसलिए लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट की ज़रूरत होती है। भू हस्तांतरण, उत्तराधिकार प्राप्ति, अभी जो है कौन है उत्तराधिकार, उस समय कोई और थे, अभी कोई और होंगे, तो ये सब जो है आप लोग का लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो भूमि सर्वेक्षण के प्रक्रम क्या है, तो इसमें जो प्रोसेस है आप लोग का, पहले किश्तवार होगा, उसके बाद खानापुरी होगा, खानापुरी के बाद विश्रांति होंगे, विश्रांति के बाद जो है अंतिम प्रकाशन होगा। ये सारे जो है आप लोग का मेन पॉइंट है, इसी पर आप लोग का जो है पूरा का पूरा जो है ये बना हुआ है। आप लोग का ये जो तकनीकी मार्गदर्शिका है इसी 4 पॉइंट पे बनी हुई है। तो ये सारे पॉइंट यदि आप लोग समझ गए, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको समझिए कि किश्तवार में क्या होता है, खानापुरी में क्या होता है, विश्रांति में क्या होता है, अंतिम प्रकाशन में क्या होता है। यदि ये चीज़ जान गए तो आप लोग मास्टरमाइंड हो जाएंगे और आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा आप लोग को सर्वे के प्रोसेस में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एरियल सर्वे के पूर्व की भू सर्वेक्षण पद्धति क्या थी। एरियल सर्वे से पहले कौन कौन सा था, तो प्लेन टेबल सर्वे हो गया, जिसे जरीब सर्वे के नाम से भी जाना जाता है। ट्रैवर्स सर्वे हो गया, जिसमें ट्रायंगुलेशन मेथड यूज किया जाता था, जिसे मुसल्लस बंदी कहा गया, और क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आप लोग का मुरब्बा बंदी कहा गया। इस मेथड से जो है आप लोग का पहले सर्वे किया जाता था। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो भू मानचित्र क्या है, तो भू मानचित्र क्या है, इसका सही जवाब है भू खंडों की प्रतिकृति, इसी को हम भू मानचित्र कहेंगे। और खेसरा संख्या क्या है, खेसरा संख्या क्या है, तो मानचित्र के अनुसार जो भी मानचित्र दिया गया है क्रमानुसार संख्यांकित भूखंडों की दखलकारों, रकबा तथा भूखंडवार वर्गीकरण दर्शाने वाली सूची है। राजस्व प्रशासन की स्मॉलेस्ट यूनिट हल्के के अंतर्गत के संबंधित राजस्व ग्राम के मानचित्र के आकृति के संदर्भ में दी गई संख्या होती है। और आप लोग को बताना चाहेंगे, ये जो आप लोग का खेसरा संख्या वो छोटा से छोटा इकाई होता है। खेसरा, बहुत सारे खेसरा संख्या को मिलाकर जो है ग्राम का सीमा बनता है, और बहुत सारा ग्राम का सीमा बनाकर जो है आप लोग का हल्का तैयार होता है। हल्का मिलके जो है अंचल, अंचल मिलके जो है अनुमंडल, अनुमंडल मिलके जो है जिला तैयार होते हैं, और जिला मिलके प्रमंडल, प्रमंडल मिलके राज्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का ये है, खतियान क्या है, तो खतियान क्या है आप लोग का, तो भूमि की भूखंड संख्या, रकबा, उसका क्या फीचर है, गुणवत्ता तथा दखल सहित रैयतों के अधिकार का एक ब्यौरा है, एक अभिलेख है, उसी को हम खतियान कहेंगे। अधिकार अभिलेख क्या है, तो इसमें आप लोग का आएगा श्रेणी, स्वामित्व, स्वरूप, रकबा आदि के साथ सर्वेक्षित भूमि की अंतिम प्रकाशन के बाद इसकी शुद्धता की कानूनी अवधारणा जो है आप लोग की अधिकार अभिलेख कहलाएगा। किश्तवार क्या है, तो कृषि के अनुसार भूमि का परिणाम तथा भूखंडकरण, जो भी कृषि योग्य भूमि है उसका जो मेजरमेंट है, चाहे वो भूखंडकरण का मेजरमेंट है, वो सारे जो है किश्तवार कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो ये है, खानापुरी क्या है, तो खतियान के स्तंभों, जो आप लोग का स्तंभ दिया गया है उसमें यथा रैयतों के नाम, खेसरा, दखल आदि का सर्वे एंड सेटलमेंट ऑफिस के प्रारंभिक अभिलेख चरण में भरा जाना, उसी को खानापुरी कहेंगे। विश्रांति क्या है, वह चरण जो कि खानापुरी के बाद आता है, उसी चरण को कहेंगे विश्रांति, और अंतिम प्रकाशन से पहले आता है ये चरण, इसी चरण को कहते हैं विश्रांति। तो आज के इस वीडियो में इतना है। जैसा कि आप लोग देख लिए, कुल जो है आप लोग का टोटल देख रहे हैं 17 क्वेश्चन के लगभग इस टॉपिक से था, अध्याय 2 से। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अध्याय 3 से जो भी मुख्य क्वेश्चन बनते हैं उसके रिगार्डिंग आप लोग को बताएंगे। आप लोग का डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है क्वेश्चन, और आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर अप करने का। तो जैसे भी कोई अपडेट आता है LRC बिहार से रिलेटेड, तो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और आप लोग को बताना चाहेंगे, पिछला वीडियो में
सरजमीन, तकसीम, रिवाज, दस्तूर, मुश्तरी का मतलब पूछा गया था। तो बताना चाहेंगे सरजमीन, सरजमीन का मतलब क्या है। तो सरजमीन का मतलब हो गया ज़मीन पर, जो भी ज़मीन पर का कार्य होगा उस सेंस में हम लगाएंगे सरजमीन। तकसीम का मतलब हो गया बांटना, किसी का दो भाई का बंटवारा हो रहा है तो उसका तकसीम करना हो गया। रिवाज का मतलब जैसे कि रीति रिवाज होता है, रिवाज का मतलब नियम हो गया। तो नियम मतलब पूर्व से चला आ रहा जो भी आप लोग का नियम है वो रिवाज कहलाएगा। दस्तूर का मतलब हो गया नियम। और मुश्तरी, मुश्तरी का मतलब हो गया खरीदने वाला, जो भी बायर है उनको कहेंगे मुश्तरी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अध्याय 3 के बारे में बताएंगे। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उन सारे को उस वीडियो के माध्यम से कवर अप करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।